अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बलूच संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दिल की ख्वाहिश तो पूरी कर दी, लेकिन अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े लोग ट्रंप और मुनीर की इस दोस्ती को अमेरिका के लिए सुसाइड जैसा कदम मान रहे हैं। आखिर क्यों मुनीर और ट्रंप के गठबंधन को अमेरिका के लिए खतरा माना जा रहा है, यह समझने के लिए आपको पेंटागन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी माइकल रूबिन का एक अहम बयान गौर से सुनना चाहिए। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is, there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir or the Pakistani elite which he represents. पेंटागन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी माइकल रूबिन को मुनीर में लादेन देखता है, यानी जो शख्स अमेरिका का इतना बड़ा अधिकारी रह चुका है वो कह रहा है कि मुनीर सूट पहनने वाला लादेन है, ओसामा बिन लादेन। लेकिन यह बात ट्रंप को समझ में नहीं आ रही, या फिर वो इस सच को समझना ही नहीं चाहते। लेकिन आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन की तुलना बताती है कि अमेरिकी सुरक्षा तंत्र का एक तबका मुनीर को ओसामा की तरह ही खतरनाक मानता है। और इसी वजह से एक बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, जिस तरह अमेरिका ने पहले लादेन को खड़ा किया और फिर उसका खात्मा किया, क्या वैसा ही हश्र मुनीर का भी होगा? क्या मुनीर का दी एंड भी अमेरिका के ही हाथों होगा? इस सवाल को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको लादेन और मुनीर को लेकर अमेरिकी नीतियों की कुछ अहम समानताएं ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। 70 के दशक में अफगान सोवियत युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार और CIA ने लादेन जैसे उन अरब अफगानों को फंडिंग देनी शुरू की जो सोवियत संघ से लड़ रहे थे। आज भी हालात ठीक वैसे ही नजर आते हैं। दक्षिण एशिया में रूस के मित्र देशों पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने मुनीर पर मेहरबानियों की बरसात शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में रहते हुए लादेन ने आतंकवादियों का संगठित नेटवर्क खड़ा किया था, जिसे शुरुआत में अमेरिकी मदद भी मिली थी। इस टेरर नेटवर्क में अलग अलग अफगान लड़ाकों के गुट और पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। उसी तरह मुनीर ने भी पाकिस्तान में लश्कर, जैश और अल बद्र जैसे संगठनों के बीच तालमेल बढ़ाकर एक बड़ा आतंकी मंच खड़ा करने की भी कोशिश की है। और मुनीर को भी अमेरिका यानी ट्रंप से मदद मिल रही है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और अफगानिस्तान पर दोबारा सोवियत आक्रमण की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई थी, तब ओसामा बिन लादेन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आया था। लादेन ने एक पाकिस्तानी पत्रकार अहमद राशिद को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उसने अमेरिका और अलकायदा के गठबंधन का सच कबूला था। आपको इस इंटरव्यू का एक हिस्सा बेहद गौर से देखना चाहिए। इस बातचीत में लादेन ने कहा था, मैंने अपने लड़ाकों के लिए जो पहले कैंप लगाए थे, वहां हमारे मुजाहिदों को पाकिस्तानी फौज के अधिकारी ट्रेनिंग देते थे। हमारे लिए पैसा सऊदी अरब से आता था और हथियार अमेरिका भेजता था। इतिहास के ये पन्ने बताते हैं कि आज से नहीं बल्कि सालों से अमेरिका आतंकी तत्वों को मदद दे रहा है। फर्क बस इतना है कि 50 साल पहले लादेन था और आज आसिम मुनीर है। और मुनीर को लादेन से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। अपनी परमाणु ताकत की हनक को मुनीर ने कुछ ही घंटों पहले अमेरिका की धरती से जग जाहिर भी किया है। अमेरिका में अपने भाषण के दौरान मुनीर ने कहा, हम एक परमाणु ताकत से संपन्न देश हैं। अगर हमारे वजूद के खात्मे होने जैसे हालात आए तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले मरेंगे। जिस अमेरिका की धरती से मुनीर ने एटमी धमकी दी, उसी अमेरिका के इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है कि जिन आतंकवादियों के सिर पर अमेरिका ने हाथ रखा, वही आतंकी अमेरिका के लिए भस्मासुर भी बने। 9/11 का हमला करके लादेन ने इस तथ्य को साबित कर दिया था। इसी वजह से पूछा जा रहा है, क्या गारंटी है लादेन की तरह मुनीर भी ट्रंप को डबल क्रॉस नहीं करेगा? यही कारण है कि अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को संभाल चुके लोग दुनिया के सामने आकर चेतावनी दे रहे हैं कि मुनीर पर मेहरबानी करना ट्रंप और अमेरिका को बहुत महंगा पड़ सकता है।